आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज इस खास शो में बात होगी अक्षय तृतीया के महासंयोग के बारे में। शुभ संयोग कौन सा है और महा उपाय आखिर कौन से हैं, तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। देखिए, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय यानी जो कभी समाप्त ना हो, जिसका फल अक्षय होता है। मान्यता यह है कि इस दिन किया गया दान, हवन, पूजन, खरीदारी अक्षय पुण्य और स्थायी समृद्धि देती है। इसके साथ ही उदय तिथि के चलते अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जा रही है। डेट के बारे में जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर रहे हैं हम। अक्षय तृतीया के दिन 17 साल बाद रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन का महासंयोग बन रहा है। इतना ही नहीं, इस बार 10 शुभ संयोगों में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसके अलावा इसीलिए आज के शो में इन संयोगों पर हम बात तो करेंगे, आपको मुहूर्त के बारे में बताएंगे, पूजन विधि के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उन खास उपायों पर भी हम बात करेंगे जो अक्षय तृतीया पर आप सबके लिए अक्षय फलदायी होंगे। और चलिए, सबसे पहले बात उस महासंयोग की जो कि 17 साल बाद अक्षय तृतीया के दिन बनने जा रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि इस बार क्या खास होने वाला है वो समझ लीजिए जरा। अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल यानी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी बन रहा है। बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का ये संयोग इस बार 17 साल बाद बना है। इससे पहले बुधवार को रोहिणी नक्षत्र और अक्षय तृतीया का संयोग 17 साल पहले यानी 7 मई 2008 को बना था, आपको याद होगा। अब ऐसा ही शुभ संयोग 27 साल बाद यानी 2052 में जाकर बनेगा। इस शुभ संयोग में प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने से कई गुना ज्यादा फायदा मिलता है। माना यह भी जाता है कि अक्षय तृतीया पर बन रहे इस शुभ संयोग के चलते रियल एस्टेट बाजार में बड़ा ही बूम आने की उम्मीद है। पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, ब्राह्मण भोज करवाना, श्राद्ध कर्म करना, यज्ञ, होम, ईश्वर की उपासना जैसे तमाम उत्तम कार्य इस तिथि पर अक्षय फलदायी माने गए हैं। और धार्मिक मान्यता तो ये भी है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य बड़ी आसानी से संपन्न भी हो जाता है। और देखिए, यही नहीं, अक्षय तृतीया पर 10 शुभ योग भी बन रहे हैं। वो क्या हैं वो भी समझ लीजिए, जिनके बनने से इस बार का अक्षय तृतीया बहुत ही खास हम सब के लिए रहने वाला है। इस बार पारिजात, गज केसरी, केदार, काहल, हर्ष, उभयचरी और वाशी नाम के 7 राज योग बनेंगे। इनके अलावा सर्वार्थ सिद्धि, शोभन और रवि योग नाम के 3 अन्य शुभ योग भी इसी दिन होंगे। और मान्यता इसके साथ ये है कि इस दिन गंगा स्नान करने से, तीर्थ स्नान करने से हमारे सौभाग्य में काफी हद तक वृद्धि होती है। और साथ ही इतने सारे शुभ योग जब एक साथ हो जाए तो अक्षय तृतीया के दिन किए गए पूजन पाठ और उपाय आदि का विशेष फल भी इस दिन प्राप्त होता है। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय एक बार आप सबके साथ करवा देते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी गुड न्यूज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, अपनी चर्चा को सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं राज मिश्रा जी के साथ। राज जी, सबसे पहले तो ये महासंयोग और शुभ संयोग के बारे में समझना चाहेंगे। इतने सारे शुभ संयोग जब साथ में आ जाते हैं तो दिन कितना उत्तम हो जाता है, हम सब के लिए कितना फलदायी साबित होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया अपने आप में सुगुप्ता जी बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर, क्योंकि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। सतयुग और द्वापर युग का जो प्रारंभ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। तो द्वापर और सतयुग का प्रारंभ जिस तिथि से हुआ हो, उस तिथि का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान के 10वें जो परम अवतार रहे हैं, भगवान परशुराम का जो अवतार हुआ है वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। आप जानते हैं कि वृंदावन बिहारी जी के चरण दर्शन अक्षय तृतीया को ही एकमात्र होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट इत्यादि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया खोलते हैं। तो ये दिन अपने आप में बहुत सुंदर है। और जिस दिन भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ हो, भगवान राम के जो अंशा अवतार हैं, भगवान विष्णु के जो अंशा अवतार हैं, और जिनके लिए कहा गया कि अपने आप नखत जो लगन जोग ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल, तो अपने आप सभी परिस्थितियां जो है अनुकूल बन जाती हैं। और फिर इस बार जो इतने सारे संयोग बन रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि इस दिन किया जाने वाला जो कार्य होगा, जो धार्मिक कार्य होगा, वो निश्चित रूप से आपके जीवन को अक्षय बनाने वाला ही होगा। वो जीवन को आपके बेहतरीन बनाने वाला। आपने बहुत सारे संयोगों की चर्चा की है सुगुप्ता जी, और बहुत सारे संयोगों के बारे में बताया है। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये इसी बार होने जा रहा है
जब शुक्र उच्चस्थ होंगे अक्षय तृतीया को, ऐसा करीब करीब 9 वर्ष बाद होता है, जब शुक्र अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत जाकर के बैठे होते हैं। और इस बार शुक्र जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत होंगे। हाँ, पारिजात, गजकेसरी, केदार, कहल, हर्ष, ये सारे योग जो आप लोग ने बताया, ये सारे योग, भयचारी योग इत्यादि का निर्माण हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ शुक्र का एग्जॉल्टेड होना, जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यदि इस संसार की सुख को, इस संसार के सुख को प्राप्त करना है तो वो बिना शुक्र के पॉसिबल नहीं है। और शुक्र एग्जॉल्टेड होंगे तो मैं कह सकता हूं कि शायद ये जो सारे संयोग इस बार ज्योतिषीय बन रहे हैं, वो अक्षय तृतीया में सांसारिक सुख को प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन समय प्राप्त हो रहा है, बेहतरीन मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। बस हमारा प्रयास है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारी जो कामनाएं हैं वो जरूर पूरी। जी चलिए राज जी, लौटती हूँ आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले इनके पास भी रुक करना चाहूंगी दिवाकर जी। दिवाकर जी देखिए, अक्षय तृतीया का जब भी हम जिक्र करते हैं ना, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस से ऊपर उठकर अगर हम देखें तो ऐसी प्रसन्नता जो बाकी कामों से भी हमें मिलती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के दिन। जी नमस्कार, और आप सभी को परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे प्यारे दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, यह युगादि तिथि है, यह अपने आप में सर्वसिद्ध तिथि हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दूसरी बात, इस दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इस कारण से भी इस तिथि का नाम पड़ा अक्षय तृतीया। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल जो है शुभ ही प्राप्त होता है। अपने आप में परम पुण्य कारक योग है। माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ऐसी मान्यता है। इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। इसी दिन भगवान कुबेर को खजाना प्राप्त हुआ था। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। इस कारण से यह तिथि अपने आप में सर्वसिद्ध तिथि है। इस दिन भौतिक संसाधनों, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो हम विशेष कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य यज्ञ हवन आदि करते हैं, लेकिन इसका जो अक्षय फल बौद्धिक स्तर पर और ईश्वरीय शक्ति के सन्निकट पहुंचने पर, ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए जो मुहूर्त बनता है, वह अपने आप में श्रेष्ठ है। इस दिन यदि हम पूर्ण मनोयोग के साथ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है तथा आत्मीय मन शांति प्राप्त होती है। और इस दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। तो यह भी एक दिन है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए यह दिन अपने आप में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु की असीम कृपा हम सबको प्राप्त हो, इसके बारे में भी जानेंगे। पूजन विधि क्या होने वाली है, मुहूर्त क्या होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा आप सबसे आगे करेंगे। लेकिन अक्षय तृतीया पर देखिए, सोना खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से धन धान्य में बरकत होती है, घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। ज्योतिष के मुताबिक सोने का रंग पीला होता है और ये गुरु ग्रह से ताल्लुक रखता है। गुरु ग्रह जिसकी कुंडली में शुभ स्थिति में होता है, उसे अपने जीवन में हर तरह का सुख मिलता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि अक्षय तृतीया पर ही देवी लक्ष्मी ने कुबेर देव को धन का स्वामी बनाया था, जिसके चलते इस दिन खरीदा गया सोना सुख शांति और घर में शांति लाने वाला भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा बहुत ज्यादा पुरानी है। तो ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त होती है। लेकिन सिर्फ सोना खरीदना ही नहीं, इस दिव्य तिथि पर ईश्वरीय कृपा पाने के लिए और भी उपाय आप सभी कर सकते हैं। देखिए, हिंदू मान्यताओं में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व तो हम सभी जानते हैं। कहा गया है इसे अबूझ मुहूर्तों में एक माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ और मांगलिक कार्य आप सभी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज और कृत युगादि तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसका महत्व क्या है वो आपको समझाते हैं, वो समझिए जरा। इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। साथ ही इस तिथि पर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। माना यह भी जाता है कि इस दिन सुदामा श्री कृष्ण से मिले, उनकी मुलाकात हुई, उन्हें भगवान से एक लोक की प्राप्ति हुई। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का अवतरण भी हुआ था। इस दिन सत्कर्म, स्नान, दान आदि करने से अक्षय पुण्य भी प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर जरूरतमंदों को दान करने से, उनकी मदद करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है।
और चलिए नीति जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं। नीति जी, ये बताइए कि सोना, चूंकि हम खरीदारी की बात करते हैं जब भी अक्षय तृतीया का जिक्र आता है, सोना खरीदना कितना फलदायी होता है? और हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता सोना खरीदना, तो जिनके सामर्थ्य में जो हो वो खरीदारी करे। इन दोनों पहलुओं पे आपसे समझना चाहूंगी। सर्वप्रथम जेएनटी के सारे व्यूअर्स को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बहुत बहुत, जन्मोत्सव की, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप में स्वयं सिद्धि योग है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे होते हैं, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे होते हैं और अपने सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं। गुरु और चंद्रमा का बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग बना हुआ है। और जिस प्रकार आप अभी बता रही थी कि गुरु जो सोने का कारक है और लक्ष्मी के जो कारक है शुक्र, ये दोनों ही देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति को संज्ञा दी गई है और दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी को संज्ञा दी गई है। इस समय गोचर में भी ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन राजयोग का निर्माण करते हुए देखे जा रहे हैं। शुक्र की राशि में गुरु है और गुरु की राशि मीन में जहां शुक्र उच्च के हो जाते हैं वहां पे विराजमान है। मंगल का नीच भंग राजयोग हो रहा है क्योंकि मंगल जो है उच्च के सूर्य से केंद्र में और मंगल के जो डिस्पोजिटर है वो चंद्रमा, वो स्वयं उच्च की अवस्था में है। मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, गज केसरी योग, अन्य योगों के साथ ये दिवस बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार सभी विद्वान जनों ने कहा कि इस दिन कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, विवाह का कर्म करना है, कोई चीज आपको परचेज करनी है, प्रोस्पेरिटी को, अक्षय का मतलब है क्षय ना होने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। तो सोना कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी का कारक है, माँ पृथ्वी के गर्भ से मिलता है और एक ऐसा एसेट है जो हमेशा एप्रिशिएट होता है। इस समय तो आप रेट्स भी देख रहे हैं 1 लाख के आसपास छू चुका है। तो अगर आपका सामर्थ्य है तो आप खरीदिए, लेकिन ऐसा कोई निर्णायक नहीं है कि सोना खरीदना ही खरीदना है। इस दिन खरीदारी के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दान पुण्य करें, क्योंकि देखिए जो आप ईश्वर को, इस यूनिवर्स को देते हैं वही आपके पास आता है। तो आप जितना दान करेंगे उतना, और जितना आप इसके आज के दिन जाप करेंगे, भगवान विष्णु का जाप करेंगे, माँ लक्ष्मी का जाप करेंगे। और एक चीज और समझिए कि भगवान शिव का भी जाप करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शिव भगवान विष्णु के आराध्य हैं, तो उनका जाप करना। और आज के दिन राहु केतु के इसमें सारे ग्रह हैं जिनको सर्प की संज्ञा दी गई है। तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, गणपति के साथ भगवान शिव का भी जलाभिषेक आज के दिन अवश्य करें। जितना हो सके पीली चीजों का और सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। कनक का दान, बहुत कनक यानी कि गेहूं का दान करिए। इस प्रकार कनक धारा स्तोत्र का भी आप पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी गुरु मंत्र आपको, अगर आपने लिया हुआ है, दीक्षित हैं आप, उसका जाप करें। जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, श्री सूक्तम का जाप करें, ओम श्रीम बीज मंत्र का मानसिक जाप अपनी वाणी से करते रहें, गोविंद का नाम लेते रहें, महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जहां भी आपकी कनेक्टिविटी है, जाप करें, पुण्य करें, क्योंकि हजारों गुना पुण्य का फल मिलेगा। उसी का फल आपको पास प्रोस्पेरिटी के रूप में आएगा। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चांदी खरीद सकते हैं, आप गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं को अन्न में सोने की संज्ञा दी गई है। आप पीली सरसों घर में ला सकते हैं, आप पीली कौड़ी ला सकते हैं, आप चांदी का एक सिक्का गणेश लक्ष्मी का लेके आ सकते हैं, आप नए वस्त्र ला सकते हैं। अक्षत यानी कि चावल आज के दिन खरीदिए, उसके अंदर एक चांदी का या फिर आप 1 रुपए का भी सिक्का डाल के माँ लक्ष्मी को अभिमंत्रित करके आप उस चावल को अपने घर में रखिए, तो धनिये की आप परचेज कर सकते हैं। नीति जी, लौटती हूँ आपके पास। हाँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके सामर्थ्य में जो है आप वो खरीदारी कर सकते हैं। पीली रंग का धातु भी आप खरीद सकते हैं, वो भी आपके लिए फलदायी साबित होगा। अब ये समझिए कि अक्षय तृतीया की तिथि ऐसी तिथि होती है जब किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। फिर भी पंचांग के मुताबिक कब से अक्षय तृतीया की तिथि लग रही है वो आपको बताते हैं और वो आपको समझाते हैं। तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:29 पर लग रही है, जो 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि होने के चलते अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मेष, चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे। माना यह जाता है कि वैवाहिक कार्यक्रम जो होते हैं, गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम, नए व्यापार की शुरुआत करना, भवन निर्माण जैसे तमाम कार्यों के लिए ये एक अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया पर पूजन करने के लिए प्रातःकाल
घर में शीतल जल से आपको स्नान करना है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें सफेद फल भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आपको जप करना है। इसके बाद कुछ दान का संकल्प भी इसके साथ ही आपको करना है। यह चूंकि भगवान विष्णु का व्रत है, विष्णु का पर्व है, तो विष्णु कोटि सम पालन करता। भगवान विष्णु संसार के पालनहार है, तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान के जो नाम हैं, भगवान के त्रिविक्रमाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, धोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, वामनाय नमः, जितने भगवान के नाम हैं उनका स्मरण करना यह परम लाभदायक है, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन का वो उस दिन विशेष पर्व है। और अगर लक्ष्मी के साथ आप पूजन करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और भगवान विष्णु आपके जीवन में मांगलिक कार्यों में शुभता प्रदान करते हैं। और देखिए, शास्त्रों में ये वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य कार्य, दान, जप, तप और तीर्थ स्नान का फल कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात ये फल अक्षय रहता है। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है, जिसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की प्रतीक्षा किसी को नहीं करनी पड़ती। इस खास मौके पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन अलग अलग वस्तुओं का दान करने से मनुष्य को अलग अलग प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है और उसका जीवन सुख, समृद्धि और मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल दान, पंखे का दान, अन्न दान करना, चप्पल और चटाई का दान करना, वस्त्र, फल और शरबत का दान करना, घी का दान बेहद पुण्य और फलदायी माना जाता है। घट दान का महत्व अपने पितरों के लिए और अपने जीवन में पुण्य लाभ के लिए घट में जल भर करके, क्योंकि यह जो मौसम होता है हमारे यहाँ बहुत तीक्ष्ण, बहुत गर्मी का मौसम होता है, तो कुंभदान का महत्व है। कुंभदान है, छत्रदान है, उपानह दान है, और जो चीज़ें मनुष्य के लिए लाभदायक हों, जैसे ठंडे फल जो मानव जीवन के लिए लाभदायक होते हैं, उन फलों का दान करने का विशेष महत्व। और भगवान विष्णु को चंदन से पूरा उस दिन ढक करके भगवान को चंदन लेपन करके पूजन करने का विशेष महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। दिवाकर जी, आपका रुख करते हुए, दिवाकर जी, अगर राशि अनुसार समझना चाहें कि अक्षय तृतीया किस राशि के जातकों के लिए किस तरह से फलदायी साबित होगी, तो पहली 3 राशियों के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपके साथ ही। देखिए, जो राशियों की बात है, तो कुछ तो दान पुण्य सबके लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ दान पुण्य, इसमें दान पुण्य का विशेष महात्म्य है, क्योंकि जो हम दान करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। तो जो हम राशियों के अनुसार जो ग्रह में तनाव देते हैं, उनसे संबंधित यदि हम दान करते हैं तो हमारी जो नकारात्मकता है जीवन में वो कम हो जाएगी। जैसे मेष राशि के लोग हरे वस्तुओं का दान करें, दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें, पान का पत्ता मंदिर में चढ़ावें, और इस दिन तांबा खरीद के ले आवें। तांबा या सोना दोनों में से कोई एक चीज अगर खरीदते हैं तो इनको विशेष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि के लोग पीली वस्तुओं में सोने का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। और इस दिन चांदी और तांबा खरीद कर ले आए तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मिथुन राशि के लोग इस दिन लाल मसूर की दाल का दान करें, शहद का दान करें, लाल फल का दान करें, गेरुआ वस्त्र का दान करें, तथा सोना खरीद कर अगर लाते हैं तो उसमें भी इनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कर्क राशि के लोग काली वस्तुओं का दान करें, उड़द का दान करें, लोहे की कील का दान करें, हरी वस्तुओं का दान करें, हरी उड़द का दान करें, और चांदी, तांबा तथा सोना में से कोई भी धातु खरीद सकते हैं। इसका बर्तन भी खरीद सकते हैं, आभूषण भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि के लोग सफेद वस्तुओं का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें, और इस दिन सरसों के तेल का दान करें तो भी बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। साथ में तांबे का बर्तन और सोना खरीदें, स्वर्ण खरीदें तो उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए की बात करें तो लाल वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से फायदेमंद होगा। लाल चंदन हो गया, लाल पुष्प हो गया, लाल फल हो गया, और इस दिन सोना खरीद करके कर लाते हैं तो इन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए पीले वस्तुओं का दान विशेष रूप से लाभदायक होगा। चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया,
पीतल हो गया, स्वर्ण दान भी शास्त्रों में बताया गया है, उसको कर लें। और चांदी इस दिन खरीद कर, चांदी का बर्तन हो गया, चांदी का आभूषण हो गया, इसको घर अगर लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए काले या हरे रंग के वस्तुओं का दान कर देना है। जैसे काला चना हो गया, दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। सोना, तांबा या चांदी, तीनों में से जो भी इनकी क्षमता हो उसका बर्तन, आभूषण कुछ भी खरीद करके घर ला सकते हैं। धनु की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना है। चावल है, चीनी है, दूध है, सफेद चंदन है, सफेद वस्त्र है। और इस दिन सोना तांबा खरीदें, इसका आभूषण खरीदें या बर्तन खरीदें अपनी क्षमता के अनुसार, तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मकर की बात करेंगे तो चने की दाल हो गया, क्योंकि पीले वस्तु का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा, नकारात्मकता से दूरी बनेगी। तो उस दिन आप खरीद सकते हैं, चने की दाल ला सकते हैं, दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, लाल रोरी और हल्दी का दान कर सकते हैं। इस दिन चांदी का बर्तन या आभूषण अगर खरीद के लाते हैं तो घर में संपन्नता बढ़ती है। कुंभ की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना, इसमें दूध का दान कर दें, दही का दान कर दें, घी का दान कर दें, सफेद चंदन का दान कर दें, सफेद वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण का जो भी आपके पास क्षमता के अनुसार हो उसको खरीद सकते हैं स्वर्ण का। उसके बाद पीतल भी इस दिन खरीद सकते हैं, अगर क्षमता स्वर्ण खरीदने की नहीं है तो पीतल का भी कोई वस्तु, बर्तन या आभूषण कुछ भी खरीद सकते हैं। मीन राशि के लिए लाल वस्तुओं का दान, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा चांदी और सोना खरीद सकते हैं, चाहे वो बर्तन के रूप में या आभूषण के रूप में। ये तो राशियों के अनुसार हो गई दान की बात। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस दिन जो दान की महत्ता है सभी के लिए, अगर राशि नहीं पता है, कुछ लोगों को जन्म कुंडली में नाम राशि के अलावा जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है तो कंफ्यूजन होती है, तो सबके लिए जो दान की बात आती है तो इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, मिट्टी का घड़ा लेकर के उसको जल भर करके उसके साथ में जौ, गेहूं, चना, अनाज में कुछ भी, सत्तू, दही, पंखा, छाता, जूता, चप्पल आदि में से जो कुछ भी आप कर पाए अधिक से अधिक उसका दान करने से, इसका दान किसको करना है? सक्षम, जिसको आवश्यकता हो, जिसको इन वस्तुओं की आवश्यकता हो, उनको दान करने से पितर देव भी प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और घर में उनके आशीर्वाद से वृद्धि होती है, बच्चों की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि। सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़।